और प्रयागराज में पौष पूर्णिमा पर भजन कीर्तन और जयकारों के साथ महाकुंभ में आस्था की डुबकी जारी है और इस बार शाही स्नान को अमृत स्नान कहा जा रहा है। संतों का कहना है कि इस आयोजन के लिए 144 वर्षों के बाद एक बहुत ही दुर्लभ मुहूर्त बना है। ये वही योग है जो समुद्र मंथन के दौरान बना था, यानी कि 45 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। आज श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े ने सबसे पहले अमृत स्नान किया। दोनों अखाड़ों ने सुबह 5:15 पर कैंप से प्रस्थान किया था और इसके बाद दोनों अखाड़े सुबह 6:15 पर घाट पर पहुंचे। उन्होंने 40 मिनट तक वहां पर स्नान किया, फिर घाट से 6:55 पर शिविर के लिए प्रस्थान किया और उसके बाद श्री तपोनिधि पंचायती, श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद अमृत स्नान करने वाले दूसरे अखाड़े रहे। शिविर से उन्होंने सुबह 6:05 पर प्रस्थान किया और सुबह 7:05 पर संगम घाट पर पहुंचे। दोनों अखाड़े के नागा साधुओं ने पवित्र संगम में 40 मिनट तक अमृत स्नान किया। तो महाकुंभ में अमृत स्नान की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से सुबह उन्होंने स्नान किया, अलग अलग समय पर स्नान किया गया और नागा साधुओं को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ पड़ी थी। प्रयागराज कुंभ मेला क्षेत्र पूरी तरह से भगवा रंग में रंगा हुआ है। स्नान के लिए बढ़ते अखाड़ों के रथ और उन पर सवार महामंडलेश्वर, ये वो दिव्य और भव्य नजारा है जिसे देखने के लिए सालों का इंतजार करना पड़ता है और वो इंतजार आज खत्म हुआ। आज अमृत स्नान करते हुए साधु संत नजर आए। महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान शुरू हो गया है आज सुबह से ही। और हमारे साथ कुंभ से हमारी सहयोगी गुंजन सीधा जुड़ गई हैं। गुंजन, अभी फिलहाल क्या तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं, कैसा वहां का नजारा है और कितने करोड़ में लोग वहां पर स्नान कर चुके हैं, संख्या क्या हो गई है? बिल्कुल गीतिका, जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है उसके अनुसार 1,38,00,000 के लगभग श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के लिए पहुंचे और स्नान कर चुके हैं। शाम होते होते ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि आने वाले दिनों में ये संख्या कई गुना ज्यादा बढ़ सकती है। जो अनुमान लगाया जा रहा था कुंभ को लेकर 40 करोड़ लोगों का, वो आने वाले कुछ दिनों में ही पूरा हो जाएगा। कल के दिन करीब 1 करोड़ लोगों ने यहाँ पर स्नान किया है और अभी सुबह के 11 सवा 11 बज रहे हैं। अभी तक ये आंकड़ा आज सुबह का 1,38,00,000 के पार है। सुबह की तस्वीरें भी जब हमने दिखाई थी तो उसमें आप जिधर की तरफ नजर घुमाएंगे वहां सिर्फ आपको लोग नजर आएंगे। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, अपने परिवारों के साथ आए हुए हैं और कई दिनों तक रुक भी रहे हैं। तो ऐसे में संख्या तो लगातार बढ़ती जाएगी। आस्था उनकी यहाँ पर सबसे ऊपर नजर आ रही है। गुंजन, जो विदेश से श्रद्धालु आए हैं उनके लिए महाकुंभ की अद्भुत छटा कितनी आकर्षित उनको कर रही है? देखिए, ना सिर्फ देशवासियों के लिए बल्कि विदेशियों के लिए भी महाकुंभ सबसे बड़ा उत्सव है, दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव है, क्योंकि यहाँ आस्था, धर्म और आध्यात्म का संगम देखने को मिल रहा है। तो जहाँ देशवासियों के लिए सनातन का उत्सव वो मना रहे हैं, विदेशियों के लिए ये संस्कृति, सनातन संस्कृति, धर्म का ये उत्सव अपने आप में उनको आकर्षित कर रहा है। उनके लिए बहुत ज्यादा ये खुश होने वाली, ये इस कल्चर को समझने वाली ऐसी अनुभूति उनके चेहरे पर नजर आती है, क्योंकि जब हम लोगों से बात भी कर रहे हैं तो उनका मानना है इतनी बड़ी संख्या में गैदरिंग शायद ही उन्होंने कभी देखी होगी। साधु संत और उनका जो अखाड़ों का पूरा रिवाज है, जो परंपरा है, उसको ज्यादा देखकर जो विदेशी मेहमान हैं वो अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं। गुंजन, ठंड बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी भी काफी कम रही सुबह से हमने देखा, तो कड़ाके की ठंड में आस्था के इस सैलाब में कुछ खलल पैदा हुआ, ठंड का कोई असर पड़ा श्रद्धालुओं पर? नहीं, क्योंकि ठंड का असर इसलिए नहीं है, यहाँ पर लोगों की आस्था सबसे ऊपर है। आस्था बहुत ज्यादा है, इसीलिए हल्की फुल्की बारिश भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और अपने आप को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं, अपने आप को खुशनसीब मान रहे हैं कि वो महाकुंभ में यहाँ पर साक्षी बन पाए, अमृत स्नान की झलक देख पाए, साधु संतों का अखाड़ों की पेशवाई देख पाए। तो
ठंड तो यहाँ लोगों के लिए मायने ही नहीं रख रही है। ठंड के साथ साथ इतनी लंबी यात्रा है, पूरा 20 किलोमीटर एरिया क्षेत्र है जहाँ पर महाकुंभ का ये मेला लगा है। लेकिन ये सब कुछ ऊपर है, इस सबसे ऊपर है उनकी आस्था, और आस्था में अपने डूबे हुए अपने आराध्य को ये तमाम लोग जो यहाँ पर दूर दूर से आए हैं, ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से, अपने आराध्य को याद कर रहे हैं और अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। तस्वीरें भी हमने देखी गुंजन, काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे विदेशी श्रद्धालु। और गुंजन, अगर हम आर्थिक विकास की बात करें तो उसमें कितनी वृद्धि हुई है? जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वहां पर, वो उसको लेकर कितना खुश नजर आए हैं? रोजगार कितना बढ़ा है महाकुंभ से? देखिए, अभी तक का जो कुंभ रहा है, अब तक का सबसे ज्यादा भव्य, दिव्य और डिजिटल कुंभ इसे माना गया है। 2019 के मुकाबले अगर देखें तो लोगों की संख्या ठीक डबल हो चुकी है। सुविधा भी उसी तरीके से लोगों को दी जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं, और आर्थिक दृष्टिकोण से जो आप सवाल पूछ रही हैं, उस लिहाज से भी जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ पर छोटे छोटे काउंटर्स लगाए हुए हैं, हालांकि बहुत ज्यादा यहाँ पर दुकानें नहीं लगी हुई हैं, लिमिटेड दुकानें हैं, कुछ लोग ही यहाँ पर हैं, भंडारे लगे हुए हैं। उस लिहाज से भी ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक मेला है, जिसमें कि लोगों को रोजगार की दृष्टि से भी काफी लाभ होने वाला है। और ये सिलसिला भी 45 दिन तक चलना है। इसकी शुरुआत ही कल से हुई है। ना सिर्फ कल से, जिस वक्त हम लोग यहाँ पर आए थे 12 तारीख से लेकर अभी तक मैं देख रही हूँ श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा ही हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर ही यहाँ पर लोग आए हैं, उनसे पहले से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यानी कि अभी 45 दिन तक रोजगार और बढ़ेगा। जो दुकानदार हैं उनकी खुशी एक अलग स्तर पर पहुंच गई, गुंजन ये कह सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। गुड न्यूज टुडे पर महाकुंभ की ये बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है महाकुंभ की महाकवरेज में। प्रयागराज में पौष पूर्णिमा पर भजन कीर्तन और जयकारों के बाद आज मकर संक्रांति पर महाकुंभ में पहला अमृत स्नान शुरू हो चुका है। तमाम अखाड़ों के नागा साधु संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं, और इस बार शाही स्नान को अमृत स्नान कहा जा रहा है। संतों का कहना है कि इस आयोजन के लिए 144 वर्षों के बाद एक बहुत ही दुर्लभ मुहूर्त बना है। ये वही योग है जो समुद्र मंथन के दौरान बना था। 45 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। आज श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े ने सबसे पहले अमृत स्नान किया। दोनों अखाड़ों ने सुबह 5:15 पर कैंप से प्रस्थान किया था। इसके बाद दोनों अखाड़े सुबह 6:15 पर घाट पर पहुंचे। उन्होंने 40 मिनट तक स्नान किया, फिर घाट में 6:55 तक शिविर के लिए प्रस्थान किया। उसके बाद श्री तपोनिधि पंचायती, श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद अमृत स्नान करने वाले दूसरे अखाड़े रहे। शिविर से उन्होंने सुबह 6:05 पर प्रस्थान किया और सुबह 7:05 पर संगम घाट पर पहुंचे। दोनों अखाड़े के नागा साधुओं ने पवित्र संगम में 40 मिनट तक अमृत स्नान किया। हजारों की संख्या में जब साधु संत एक साथ अमृत स्नान के लिए बढ़े तो महाकुंभ में आस्था का अद्भुत नजारा दिखा। प्रयागराज में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम में आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पहला अमृत स्नान चल रहा है। सनातन धर्म में इस अमृत स्नान का अपार आध्यात्मिक महत्व है। अमृत स्नान के दिन प्रथम स्नान का अधिकार नागा साधुओं को होता है। नागा साधुओं के स्नान के बाद ही अन्य प्रमुख साधु संत स्नान के लिए प्रस्थान करते हैं। अमृत स्नान के लिए प्रयागराज में विशेष व्यवस्था की गई थी। साधु संतों के लिए बैरिकेड लगाकर अलग अलग रास्ता बनाया गया। इस मार्ग पर आम जनता को जाने की इजाजत नहीं थी। व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी अखाड़ों को स्नान के लिए अलग अलग समय तय कर दिया गया। अमृत स्नान में आज सबसे पहले श्री पंचायती महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के साधुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इसके बाद श्री तपोनिधि पंचायती निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद के संतों ने स्नान किया।
श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा और श्री पंच अग्नि अखाड़ा ने स्नान किया। इसके बाद एक एक करके दोपहर 3:40 तक बाकी अखाड़ों के साधु संत भी संगम में अमृत स्नान करेंगे। मकर संक्रांति के अमृत स्नान के बाद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या और 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर भी अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त है। प्रयागराज महाकुंभ में 144 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस पावन अवसर पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं। पूरे प्रयागराज में हर तरफ आस्था और भक्ति के रंग दिख रहे हैं। माना जाता है कि महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि इस पावन अवसर पर सनातन धर्म में आस्था रखने वाले करोड़ों श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ में पहुंचे हैं। प्रयागराज से गुंजन दीक्षित के साथ संजय शर्मा, गुड न्यूज टुडे। तो पंच अग्नि अखाड़े के स्नान के पहले आवाहन अखाड़े ने अमृत स्नान किया और वो तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, पंच अग्नि अखाड़े का स्नान शुरू हो चुका है। सबसे पहले स्नान 6:15 पर अमृत स्नान हुआ था। पंचायती निर्वाणी अखाड़े के संतों ने वो स्नान किया और अब बारी है पंच अग्नि अखाड़े की। स्नान के पहले आवाहन अखाड़े ने अमृत स्नान किया और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पंच निर्मोही अग्नि अखाड़े की। और पहला स्नान 6:15 पर शुरू हुआ। बारी बारी से स्नान किए जा रहे हैं और सबसे पहले आज जो आकर्षण का केंद्र बने हुए थे नागा साधु, उनको देखने के लिए ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। महाकुंभ में अमृत स्नान की शुरुआत सुबह से ही हो चुकी है और जो संख्या है स्नान की वो करोड़ों में पहुंच गई है। अभी तक कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पंच अग्नि अखाड़े के स्नान के पहले आवाहन अखाड़े ने अमृत स्नान किया, ये उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। हाथों में तलवार, त्रिशूल और डमरू लेकर हजारों साधु यहाँ पर स्नान के लिए निकले हैं। तो घाट पर मौजूद लाखों श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत भी किया और अलग तरीके से अलग अलग नारों की गूंज भी उठी हुई है। तो आवाहन अखाड़े के साथ ही जूना अखाड़े ने भी अमृत स्नान में हिस्सा लिया। ये उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जूना अखाड़े में स्नान की तस्वीरें। और कहा जाता है कि शिव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़ों में जूना अखाड़ा सबसे बड़ा माना जाता है, जिसके लगभग 5 लाख नागा साधु और महामंडलेश्वर सन्यासी हैं और इनमें से अधिकतर साधु नागा साधु हैं। तो ये तस्वीरें आप जूना अखाड़े की देख रहे हैं। अमृत स्नान में उन्होंने हिस्सा लिया और जूना अखाड़ा क्योंकि सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है, उनसे अलग अलग क्षेत्र के अनुसार महंत भी इनमें होते हैं। और वर्तमान में इस अखाड़े के अध्यक्ष प्रेमगिरी महाराज हैं। जूना अखाड़े की स्थापना की बात की जाए तो स्थापना उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में पहला मठ स्थापित किया गया था और इसे भैरव अखाड़ा भी कहा जाता है। और इनका केंद्र वाराणसी के हनुमान घाट पर माना जाता है और हरिद्वार के माया मंदिर के पास इनका आश्रम भी है। तो जूना अखाड़ा शिव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़ों में सबसे बड़ा माना जाता है। तस्वीरें आप जूना अखाड़े के स्नान की देख रहे हैं। आवाहन अखाड़े के साथ ही जूना अखाड़े ने भी अमृत स्नान किया। तो सुबह का पहला स्नान जो 6:15 पर हुआ था और उसके बाद अब धीरे धीरे प्रक्रिया चलती जा रही है। अलग अलग समय पर अलग अलग अखाड़ों के स्नान हो रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज की जूना अखाड़े का जो स्नान है, अमृत स्नान में हिस्सा लिया जा रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं हाथों में तलवार, त्रिशूल और जयकारी की भी गूंज है। हर हर महादेव के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं। तो महाकुंभ के प्रथम अमृत स्नान के पावन अवसर पर लाखों साधु संतों और श्रद्धालुओं ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पवित्र संगम में स्नान किया। और आज जो सुबह 10 बजे तक का आंकड़ा आपको बताएं, संगम में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ के पहले ही दिन 1 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया और इसी क्रम में आज दूसरे दिन अखाड़ों के द्वारा अमृत स्नान किया जा रहा है। आज ठंड भी काफी ज्यादा है, कड़ाके की ठंड है।
आस्था का सैलाब फिर भी उमड़ा हुआ है। कुंभ मेला क्षेत्र दिव्य सजावट और भव्य तैयारियों से जगमगा उठा है। चारों ओर आध्यात्मिकता का प्रकाश और धर्म की गूंज नजर आ रही है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो जूना अखाड़े की हैं। महाकुंभ से सीधी लाइव तस्वीरें आपको गुड न्यूज टुडे पर सुबह से ही दिखा रहे हैं। महा कवरेज हमारी लगातार जारी है और अब आह्वान अखाड़े के साथ ही जूना अखाड़े ने भी अमृत स्नान में हिस्सा लिया है। और ये तस्वीरें अब निरंजनी अखाड़े की हैं। निरंजनी अखाड़े के स्नान के लिए भी अब अमृत स्नान में उन्होंने भी हिस्सा ले लिया है। तो अलग अलग समय दिया गया है स्नान करने के लिए अलग अलग अखाड़ों को। और सुबह 6:15 पर सबसे पहले अमृत स्नान किया गया। नागा साधु आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। उनके हाथों में तलवार, त्रिशूल और डमरू, उनका जो वेशभूषा थी वो लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करती हुई नजर आई। और श्रद्धालुओं ने उनका जोरों शोरों से स्वागत भी किया और काफी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे सिर्फ उनको देखने के लिए। उनके बाद आम लोगों ने भी स्नान अभी आम लोग करेंगे। तो महाकुंभ में अमृत स्नान के रंग अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, हाथ में बैनर पोस्टर लिए और साधुओं के हाथ में तलवार, त्रिशूल नजर आ रहे हैं और अपनी वेशभूषा के साथ लोगों को आकर्षित करते हुए साधु नजर आ रहे हैं। निरंजनी अखाड़े के स्नान की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाकुंभ में सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े ने अमृत स्नान किया। और महानिर्वाणी अखाड़े के स्नान की ये तस्वीरें सबसे पहले उन्होंने स्नान किया। सुबह सुबह स्नान किया गया था अमृत स्नान और महानिर्वाणी अखाड़े के अमृत स्नान की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 6:15 पर पंचायती निर्वाणी अखाड़े के संतों ने स्नान किया। महाकुंभ 2025 का पहला शाही स्नान शुरू हुआ महानिर्वाणी अखाड़े के साथ। महाकुंभ के प्रथम अमृत स्नान के पावन अवसर पर लाखों साधु संतों और श्रद्धालुओं ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पवित्र संगम में डुबकी लगाई। आप तस्वीरें देख सकते हैं, साधुओं ने भभूत लगा रखी है, हाथों में त्रिशूल ले रखे हैं, भगवा झंडा ले रखा है। और ये तस्वीरें महाकुंभ के अमृत स्नान के रंग को साफ तरीके से जाहिर करती हैं। महानिर्वाणी अखाड़े के स्नान की ये तस्वीरें हैं। ठंड काफी ज्यादा है लेकिन ठंड का असर आस्था पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। सुबह 6:15 की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा कम है लेकिन कुंभ मेला क्षेत्र दिव्य सजावट और भव्य तैयारियों से जगमगा उठा। सुबह से ही चारों ओर आध्यात्मिकता का प्रकाश और धर्म की गूंज सुनाई दे रही थी। साधुओं के ऊपर भभूत दिखाई दे रही है और महानिर्वाणी अखाड़े के स्नान की ये तस्वीरें हैं। 2025 का महाकुंभ का पहला अमृत स्नान और आज मकर संक्रांति भी है। इसके शुभ अवसर पर पहला स्नान हुआ तो आज का दिन और ज्यादा खास हो जाता है। और इस अमृत स्नान पर करीब 3 करोड़ भक्त संगम तट पर डुबकी भी लगाएंगे। अभी तक जो आंकड़ा पहुंच चुका है वो 1 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ में अलग अलग चीजें आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, चाहे वो साधु संत हो या फिर वहां की सजावट हो। ऐसे ही त्रिवेणी में तैरते कॉटेज भी जो हैं वो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उसकी खासियत भी काफी ज्यादा दर्शकों को अपनी तरफ लुभा रही है। जो वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं उनको काफी ज्यादा लुभा रही है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं महानिर्वाणी अखाड़े के स्नान की तस्वीरें हैं, जिन्होंने सबसे पहले सुबह सुबह स्नान किया। तो महाकुंभ अमृत स्नान के रंग अलग अलग अखाड़ों में नजर आ रहे हैं। अखाड़ों में जब साधु संत स्नान के लिए पहुंच रहे थे, अखाड़ों से निकले तो उसके बाद लोगों ने भी यानी कि श्रद्धालुओं ने भी वहां पर हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया और जयकारों की गूंज भी वहां पर सुनाई दी। सुबह 10 बजे तक संगम में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और कहा जा रहा है करीब 3 करोड़ भक्त संगम तट पर डुबकी लगाएंगे।
तो महानिर्वाणी अखाड़े के स्नान की तस्वीरें आप देख रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं और अब चलिए साधु संतों से जानते हैं अमृत स्नान की महिमा। अमृत के आकांक्षी बनकर हम आए। इस समय जल में वैशिष्ट है, पवित्रता है, अतुल्य तेज और ऊर्जा है। इस समय की ऊर्जा, इस समय का जो जल का वैशिष्ट है, अमृत तुल्य ही है। तो यहाँ हम सब भारतवासी मोक्ष की कामना से आए, यहाँ के माटी की रज माथे से लगाने के लिए आए और यहाँ लाखों साधु संतों के साथ साथ मुझे ऐसा भी अनुभव है कि यहाँ देव भी आते हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सराएं भी आती हैं। हम इस बार प्लास्टिक मुक्त कुंभ चाहते हैं, हरित कुंभ चाहते हैं, स्वच्छ और साक्षर कुंभ चाहते हैं। मैं आह्वान करता हूँ भारत के प्रत्येक श्रद्धालु से, भारतीयों से कि देश को समृद्ध बनाएं, सशक्त बनाएं और प्रकृति पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता जगाएं। जो परंपरागत हमारी तैयारियां होती हैं गाजे बाजे के साथ में, और अमृत स्नान करने के लिए सभी नागा सन्यासी, सभी मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, महंत, श्री महंत और अनेक श्रद्धालु जो भी हमारे पूरे भारतवर्ष में फैली हुई जितनी हमारी शाखाएं हैं, उन शाखाओं के सभी प्रमुख यहाँ आए हुए हैं और माँ गंगा और माता सरस्वती और यमुना के उस पावन तट पर जाकर के अपनी दिव्यता में और वहां की दिव्यता में जाकर के साधु संत जब भी स्नान करते हैं अपने समस्त पुण्यों को माता गंगा को समर्पित कर देते हैं। सबसे पहले हमारा जो ध्वजा यहाँ पर ध्वजारोहण होता है, ध्वजा की स्थापना होती है आज के दिन, जिस दिन प्रथम स्नान होता है उस दिन। और फिर सबसे पहले हमारे अखाड़े के जो भाले हैं, झंडे हैं, ध्वजा है, वो आगे आगे चलेंगे, फिर गुरु महाराज चलेंगे, फिर अखाड़े का आचार्य सबसे आगे चलेगा, फिर अटल पीठाधीश्वर चलेंगे, उसके बाद क्रमशः जितने महामंडलेश्वर है वो चलेंगे आगे। इस अमृत स्नान को करके जीवन को धन्य कृतार्थ बनाते हैं। आह्वान करते हैं कि आए सब लोग आकर के कुंभ स्नान करके अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ बनाएं। आज के दिन किया गया जो स्नान है वो जीवन भर के लिए दुर्लभ फल प्रदान करने वाला होगा। श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़ा हम दोनों साथ में मिलकर शाही स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। सनातन धर्म की रक्षा नागा है और नागा ही आगे रहते हैं। आज पूरे हर्ष उल्लास के साथ मकर संक्रांति की पर्व का स्नान किया जा रहा है और सब आनंद में हो रहा है। आनंद लीजिए, आनंद लाइए। तो साधु संतों के द्वारा आपने अमृत स्नान की महिमा को जाना। अब आगे बढ़ते हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों से भक्त कुंभ नगरी में पहुंचे हुए और सभी पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाकर पुण्य के भागी बनने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। देखिए जरा। आज का दिन हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है, हम सभी के लिए सौभाग्यशाली का दिन। यहाँ आने के बाद सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत पूरे भारत से जो मतलब एकता में अनेकता देखने को मिल रही है और ऐसे लग रहा है जैसे कुंभ कलश में सब लोग समाहित हो रहे हैं और उसके बाद जैसे एक कमल दल से फूल निखर कर बाहर आता है, वैसे ही सारे लोग मुझे इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं एक कमल के फूल के समान। और हमारे सनातन धर्म में इसकी विशेष महत्ता है, क्योंकि 140 साल के बाद ये कुंभ मेला हमें मतलब देखने को मिल रहा है और मैं उसका एक हिस्सा हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। सभी लोग को आना है और मैं बहुत उत्साहित हूँ मैं आके, क्योंकि ये 12 साल में एक बार लगता है और मैं चाहता हूँ सब आए, पूरे भारत से, पूरे विश्व से लोग आए और दर्शन करें यहाँ पे। और अब आपको कुछ ऐसे रंग दिखाते हैं जहां पर महाकुंभ में पहुंचे हुए भक्त भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। राजस्थान की राजस्थान की
तो आगे बढ़ते हैं। रामधुन ऐसी कि 7 समंदर पार से विदेशी भक्तों को बुला लेती है, यानी कि कृष्ण कन्हैया की मनमोहक सूरत विदेशी भक्तों को आकर्षित कर रही है। तमाम ऐसे भक्त कुंभ में पहुंचे हुए हैं जो न सिर्फ भारतीय संस्कृति को जान रहे हैं बल्कि उसे जी भी रहे हैं। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो विदेशी नागरिक भी भक्ति में लीन है। कड़ाके की ठंड है और चारों तरफ छाई हुई है हल्की धुंध, मगर आस्था भक्ति आपार। प्रयागराज मेला क्षेत्र में स्नान के लिए पहुंचे भक्तों की भारी भीड़ है। ये ड्रोन की तस्वीरें आप देख रहे हैं महाकुंभ की, और भीड़ का अंदाजा इस ड्रोन से जो वीडियो बनाया गया है उससे साफ तौर पर लगाया जा सकता है। चमचमाती रोशनी से कुंभ मेला क्षेत्र नहा रहा है। लोगों की भीड़ इधर से उधर आती जाती दिख रही है। कोई स्नान कर लौट रहा है तो कई स्नान के लिए घाटों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आज मकर संक्रांति पर दिन भर संगम नगरी का यही नजारा रहने वाला है।